आजकल ही हम टीनेजर्स में ट्रेंड बन गया है ये कहना कि एजुकेशन किसी काम नहीं आएगी या फिर स्कूल सिस्टम ने हमें खराब कर दी है। एंड आई जस्ट वांट टू से दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, लेकिन मैं टच करना चाहता हूँ उन चीज़ों पे जिनको हमने खुद गलत लिया हुआ है एंड द थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में है इस सिचुएशन में एंड द थिंग्स दैट वी शुड एक्चुअली डू rather than complaining about it, rather than whining about it. There are always two handles. मुझे पता है कि एजुकेशन इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है एंड इवन दो स्कूल सिस्टम ने एजुकेशन को ख़राब कर दिया है, हमारे सिस्टम ने हमारी लाइफ्स ख़राब कर दी हैं, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक फॉर अनदर वीडियो. लेट्स टॉक अबाउट व्हाई दिस सो कॉल्ड एजुकेशन विल नॉट एक्चुअली मेक यू सक्सेसफुल इन दिस लाइफ. एंड आई नो सब कहते हैं मेरे समेत कि एजुकेशन सिस्टम ख़राब है और ये सो कॉल्ड एजुकेशन हमारी रियल लाइफ में किसी चीज़ में काम नहीं आएगी, हमने कभी थ्योरम इस्तेमाल नहीं करने, हमने कभी इंटीग्रेशन इस्तेमाल नहीं करनी रियल लाइफ में, हमें कभी मिस्टर चिप्स की बातें कभी ज़रूरत नहीं पड़ेंगी ज़िंदगी में. एंड दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एजुकेशन का मकसद हमें इन चीज़ों का रट्टा दिलाना था नहीं, जो एक्चुअली बन चुका है इस टाइम पे. इसलिए लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन एक्चुअली फिक्स द एजुकेशन दैट वी आर गिविंग टू आवरसेल्व्स इन द फर्स्ट प्लेस. उसके बाद बात करते हैं द थिंग्स दैट वी नीड ऑन टॉप ऑफ इट टू गेट सक्सेसफुल. उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसा मैंने अभी बात की, कि यू आर स्टडिंग रॉन्ग. यू आर नॉट स्टडिंग, यू आर नॉट लर्निंग एक्चुअली. इवन दो हमें बहुत रट्टे आ जाते हैं, हम एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले बैठ के तैयारी कर लेते हैं, हम लोग ऐसा लगता है कि हमारा टेस्ट हो जाएगा, हमारे लिए बस यही मैटर करता है इस टाइम पे. लेकिन सिंस हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और हमें एजुकेशन सिस्टम में एटलीस्ट मैट्रिक या यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ेगा, इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड डू दीज थिंग्स जब तक तुम एजुकेशन सिस्टम में हो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड क्यों तुम्हें चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, द वे तुम्हें पढ़ाई जा रही हैं, या फिर क्या चीज़ें तुम्हें पढ़ाई जा रही हैं, तुम्हें इससे क्या फ़ायदा हो सकता है. जहाँ तक बात लिटरेचर की आती है, जहाँ तक बात लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स की आती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका मकसद तुम्हें सवाल जवाब याद कराना या फिर एसेज याद दिलाना नहीं है. इसलिए अगर तुम उन चीज़ों में तंग हो तो बजाय उसमें पढ़ने के एक्चुअली जो तुम्हारी चीज़ें काम आएंगी, मसलन लैंग्वेज सीखना, कम्युनिकेशन सीखना, लिटरेचर सीखना या फिर वोकैबलरी सीखना, लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट से ये स्किल्स निकालो. उसके साथ साथ क्रिएटिव राइटिंग सीखो, हाउ टू राइट, हाउ टू कंपोज, हाउ टू एक्चुअली डिलीवर योर आइडियाज़ इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स. बजाय ऐसे के रटे मारने के या फिर बजाय सवाल जवाब याद करने के, एक्चुअली ट्राई टू कंपोज योर आइडियाज़ योर सेल्फ थ्रू योर वर्ड्स एंड उस चीज़ पे फोकस करो. इसके साथ साथ वोकैबलरी सीखो, ऐसे अल्फाज सीखो जो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे काम आ सकते हैं. ऐसी चीज़ें सीखो जो अगर तुम किसी के साथ उस लैंग्वेज में बात कर रहे हो तुम्हारे काम आएंगी, ताकि जब तक तुम एजुकेशन सिस्टम में हो और इसके अंडर हो तब तक तुम बजाय इसके नीचे फिसने के यू कैन एक्चुअली लर्न समथिंग फ्रॉम दिस. आजकल साइंसेस का मकसद ये बन गया है कि ये फार्मूलाज याद करो या फिर ये चीज़ें रटा मारो, डेफिनेशंस याद करो. बजाय उसके यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ हाउ द यूनिवर्स वर्क्स. बजाय डेफिनेशंस याद करने के एक्चुअली अंडरस्टैंड करो कि क्या चीज़ तुम्हारे काम आएगी, क्या चीज़ तुम्हें समझ आनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फ्रिक्शन क्या होती है, लॉज ऑफ नेचर. इन चीज़ों को समझो एंड एक दफ़ा तुम्हें ये चीज़ें समझ आ जाती हैं ना, देन यू कैन यूज़ योर लैंग्वेज स्किल्स टू एक्चुअली write that down in your exams is the exams as well. जब तक तुम एजुकेशन सिस्टम में हो, why are you letting that education system win? यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग में आया है कि as long as you blame something else, as long as you complain, you are giving your own power to something else in front of you. एजुकेशन सिस्टम में अपने आप को रख के बजाय, अपने आप को पुश करने के बजाय, अपने आप को नीचे धकेलने के, अपने आप को पिटी करने के बजाय ये सोचने के कि मैं तबाह हो गया हूँ या फिर ये किसी काम नहीं आएगा मेरे, ट्राई टू एक्चुअली लर्न फ्रॉम इट, ट्राई टू मेक गुड कनेक्शन विद द पीपल अराउंड यू, ट्राई टू मेक गुड फ्रेंड्स, ट्राई टू मेक द पीपल अराउंड यू बेटर, ट्राई टू मेक योर सेल्फ बेटर थ्रू द एजुकेशन सिस्टम, ताकि जब तुम उससे निकलो you have something to work with, you have good connections, you have a good network of people who are same minded like you have a good grasp of the language, you have a good grasp of how the universe works, you have a good grasp of how to solve problems. और यहाँ पे बात आती है मैथ्स की. मैथ्स वॉज काइंड ऑफ सब्जेक्ट मैंने शुरू से मुझे बहुत बुरा लगता था और मेरे से अभी भी एग्जाम्स खत्म होने के बाद I've forgotten almost everything. एंड यहाँ पे मैंने ये गलती अब जाकर रियलाइज़ कर रहा हूँ विच आई शुड हैव डन अ लॉट टाइम अगो. मैथ्स का मकसद हमें फार्मूलाज रटाना या फिर हमें रटे मार के पास कराना नहीं था. इट वॉज टू गिव आर ब्रेन पजल्स सो दैट वी कुड लर्न हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ताकि हम वही प्रॉब्लम्स रियल लाइफ में सॉल्व कर सकें. अगर हमारे सामने कोई मुश्किल इक्वेशन आती थी या फिर हमारे सामने कोई मुश्किल क्वेश्चन आता था, हम लोग ये छोड़ देते थे, उसको चॉइस पे छोड़ देते थे या फिर हम उसको इधर उधर करके बहाने मार के छोड़ देते थे ये सोच के कि बाद में या चॉइस में ये वो. मकसद उसका ये था ताकि वी कुड हैव द डिसिप्लिन एंड वी कुड हैव द नॉलेज टू लुक एट समथिंग एंड टू एक्चुअली नो हाउ टू सॉल्व इट. इवन इफ यू कैंट सॉल्व इट, देन पॉइंट वाज टू लुक एट इट, to analyze the question, to analyze the problem, and to actually use our mind to find a way to figure it.
जबकि आजकल का मैथ्स क्या बन गया कि ये फार्मूला नहीं लगाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, या फिर इस तरीके से नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, या फिर ये स्टेप नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आई नो कि हमारे टीचर्स और हमारा सारा कुछ इस चीज़ पे बेस्ड था, लेकिन अगर तुम अपने आप को उस चीज़ से साइड पे कर लेते हो और एक्चुअली तुम वो स्किल सीख लेते हो, द स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, द स्किल ऑफ यूजिंग योर माइंड, द स्किल ऑफ actually doing the hard work and facing your problems as they are, you're still winning. The education system does not have to win. You need to understand that. और ये तो अलग ही डिस्कशन है किस तरह हमें एक प्रिजन सेल की तरह रखा जाता है और किस तरह हमें एक टाइम पे और एक सेट ऑफ रूल्स के ज़रिए रहना पड़ता है। लेकिन इफ़ यू लर्न टू यूज़ दैट टू योर ओन एडवांटेज बाय बिकमिंग डिसिप्लिन्ड बाय इट, बाय एक्चुअली फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द यूनिवर्स, बाय एक्चुअली बिल्डिंग द डिसिप्लिन ऑफ फॉलोइंग द रूल्स दैट आर यूजफुल फॉर यू, तो यू कैन रिफ्लेक्ट दैट इन योर other parts of life and you can become successful in other parts of life. अगर तुम स्कूल को नहीं भी पसंद करते, अगर तुम्हें लगता है कि तो बकवास है, which it is, you can use those skills that you learned in the school to actually ace real life. And अगर तुम ये नहीं करते स्कूल सिस्टम में, तो ना सिर्फ तुम्हारी फीसें बर्बाद हैं, ना सिर्फ तुम फेल होगे, बल्कि तुम टाइम भी ज़ाया करोगे। सो एज लॉन्ग एज यूर इन द एजुकेशन सिस्टम, एज लॉन्ग एज तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आई रियली रिकमेंड के ट्राई टू यूज़ द बेस्ट ऑफ इट। एंड जो मैंने एडवाइस अभी दी हैं, इनको सीरियसली लो और ख़ुद बैठ के सोचोगे कि किस तरह तुम अपनी स्कूल लाइफ को या फिर तुम अपने कॉलेज लाइफ को या फिर इन चीज़ों को, इन रूल्स को अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एंड स्टॉप ब्लेमिंग द पीपल अराउंड यू, स्टॉप ब्लेमिंग द एजुकेशन सिस्टम इवन दो इट इज़ रॉन्ग, लेकिन यू नीड टू स्टॉप ब्लेमिंग इट एंड यू नीड टू टेक पावर टू योर सेल्फ। उसके बाद इंपॉर्टेंट डिस्कशन आती है कि किस तरह जो वाकई चीज़ें तुम्हें सिखाई जा रही हैं वो एक्चुअली तुम्हारे काम नहीं आएंगी जिस तरह तुम्हें सिखाई जा रही हैं। अगर जिस तरह मैंने सिखाया उस तरह कर दो, देन इट विल डेफिनेटली बी यूजफुल फॉर यू। लेकिन अगर तुम एक नॉर्मल बच्चे की तरह, या फिर जिस तरह मैंने मोस्ट ऑफ द स्कूल लाइफ गुजारी है, या फिर जिस तरह आजकल लोग गुजार रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स रटे मार के या फिर सिर्फ एसेज रट के या फिर सिर्फ क्वेश्चन मैथ्स के रट के जाके अगर तुम कर लेते हो, देन ना सिर्फ तुम वहाँ पे अपने आप को ख़राब कर रहे हो अपने दिमाग को गलत जगह इस्तेमाल करके, लेकिन जब तुम एग्जाम्स देने के बाद घर आओगे तुम ऑलमोस्ट सारा कुछ भूल चुके होगे, तुम्हें उससे एक्चुअली कुछ सीखने को नहीं मिला होगा। तुमने याद किया होगा लेकिन तुम एक्चुअली अपनी लाइफ में किस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। एंड आई थिंक उस किस्म की एजुकेशन का फ़ायदा कोई भी नहीं है। एंड अगर तो तुम उस किस्म की एजुकेशन के ज़रिए अगर तुम हर चीज़ रट के, अगर तो तुम हर चीज़ के छापे मार के, अगर तो तुम हर चीज़ को 2-3 दिन के लिए याद करके, इवन इफ़ तुम एग्ज़ाम्स में 90-100% मार्क्स ले लेते हो, इवन इफ तुम डॉक्टर बन जाते हो, लॉयर बन जाते हो, तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। वो इसलिए क्योंकि दोज आर नॉट द ओनली थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ। आजकल तो ये वाकई हम हर जगह देख रहे हैं कि मास्टर्स किए हुए लोग रिक्शे चला रहे हैं, डिग्रियों वाले लोग प्लम्बर बने हुए हैं, मिस्त्री बने हुए हैं, दुकानों पे बैठे हुए इंजीनियर लोग, 5-5 साल की डॉक्टरी करके 20-30 हज़ार रुपये के लिए नर्स बने हुए हैं। एंड वी आर सीइंग दिस, वो इसलिए क्योंकि हमने एजुकेशन को सही तरह अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, हमने एजुकेशन को अपने ऊपर पावर दे दी, ना कि हमने उसके ऊपर पावर ली। इसलिए लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स जो तुम्हें लाजमी चाहिए होंगी ऑन टॉप ऑफ योर एजुकेशन टू बिकम सक्सेसफुल। सम इंपॉर्टेंट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, सेल्स, मैनेजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इस तरह की चीज़ें जो तुम्हें एक्चुअली लाइफ में काम आएंगी, ताकि जब तुम रियल लाइफ में आओ तुम्हें पता हो कि तुमने नेटवर्किंग किस तरह करनी है, तुम्हें पता हो कि तुमने अच्छे दोस्त किस तरह निकालने हैं, काम आने वाले लोग किस तरह ढूंढने हैं, तुम्हें पता हो कि तुम्हें प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व करने हैं, तुम्हें पता हो कि डिसिप्लिन किस तरह तुमने बिल्ड करना है किसी भी फील्ड में। इवन अगर तुम डॉक्टर बनते हो, एक नर्स में और एक हाई लेवल डॉक्टर में इतना ही फ़र्क होता है कि उसको अपने पेशेंट्स के साथ अच्छा कम्युनिकेशन बनानी आती है, उसको अपने क्लाइंट्स को अच्छी तरह ग्रैब करना आता है, उनके प्रॉब्लम सुनना आता है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, अपने आसपास के लोगों के ज़रिए कनेक्शन उनके अच्छे होते हैं, वो स्केल कर सकते हैं अपने बिजनेस को, वो अपने बिजनेस को अपनी तरह देख सकते हैं, वो हर चीज़ से लर्न करते हैं। और एक नर्स या फिर एक आम बंदा जो डॉक्टरी से निकल के आता है, जिसके पास और कोई स्किल्स नहीं होती, जो उसी से रट्टा मार के आया होता है, वो दूसरे लोगों को देखता रहता है कि हाँ इसके पास काम करता हूँ 20-30 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, या फिर इसके पास काम करता हूँ अच्छा अच्छा हॉस्पिटल है, 1-2 लाख रुपए मिल जाएंगे, और वो अपने 20-30 साल इस तरह गुजार देते हैं। फिर 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार करके जमा करते करते फिर आहिस्ता गाड़ी ले लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और उनकी लाइफ ऐसे ही निकल सकती है। लेकिन इफ़ यू लर्न दीज स्किल्स, इफ़ यू लर्न हाउ टू स्केल योर बिजनेस, इफ़ यू लर्न हाउ टू बी डिसिप्लिन, इफ़ यू लर्न हाउ टू मैनेज पीपल, इफ़ यू लर्न हाउ टू नेटवर्क, इफ़ यू लर्न हाउ टू communicate your ideas to people, if you learn how to sell stuff, then अगर तुम्हारे पास एजुकेशन, सो कॉल्ड एजुकेशन, अगर तुम्हें थ्योरीज, अगर तुम्हें लिटरेचर नहीं भी आता, अगर तुम्हें लैंग्वेज तक नहीं आती, लेकिन अगर तुम्हारे पास ये स्किल्स हैं, अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन है, इफ़ यू बिलीव यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन एक्चुअली डू दैट। एंड इसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल मैंने नोटिस की थी, मेरे एक जानने वाले हैं, आई एम नॉट गोना स्पेसिफाई हु, लेकिन वो बाहर के मुल्क में होते हैं, इवन उनकी लैंग्वेज, वो एक
नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में होते हैं, उनकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है, उनकी उस लैंग्वेज का तो मुझे नहीं अंदाज़ा किस तरह की है, लेकिन स्टिल दे नो दे कैन डू एनीथिंग। दे नो कि अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम आए उन्होंने किस तरह सॉल्व करना है, इवन दो उन्होंने अपने काफ़ी सारी लाइफ की चीज़ों में यानी सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम में दे फेल्ड इट वेरी बैडली। उन्होंने मुझे अपनी कहानियाँ सुनाई हैं, लेकिन स्टिल ही इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ मोस्ट ऑफ आवर फैमिली बिकॉज ही knows how to solve problems, he knows how to make a good network, he knows how to get stuff done। एंड जब तक तुम एजुकेशन सिस्टम के जरिए या फिर अपने आसपास के लोगों के जरिए या फिर बुक्स के जरिए किसी भी चीज़ के जरिए ये चीज़ें नहीं सीखते, जब तक ये स्किल्स नहीं सीखते, एजुकेशन विल डेफिनेटली फेल यू and you will not become successful। इसलिए always focus on yourself, always focus on becoming a better version of self, stop complaining, view it, always grab the right handle, हमेशा समझो कि there's always a good way to look everything and always try to learn as much as you can। अगर तो नहीं then you'll always be like that one person जिसको सिर्फ थ्योरी आती है, you will always be like that one person जिसको सब नर्ड कहते हैं, वो पढ़ाकू कीड़ा जो ज़िंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाता, जिसके कोई दोस्त नहीं होते। Otherwise I will make a lot of videos about how to improve your life, how to become successful in any field of life you want, क्योंकि at the end of the day principles are the same। So do subscribe to the channel अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है, and I will see you in the next video।